में जब हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हाथ रखने के द्वारा, जब बाइबल कहती है, थोड़ा सा निकालेंगे जल्दी से। हाँ, तब उन्होंने हाँ, उन पर हाथ रखे। और जिन्होंने हाँ, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हाँ, क्या लिखा? कहता है तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब उन्होंने हमें पवित्र आत्मा एक सेवक के द्वारा, किसके द्वारा? पतरस के द्वारा। बाइबल कहती है कि उस पे जब हाथ रखा गया, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर क्या हो गया? वो उतर गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को भी तैयार करता है, लोगों को तैयार करने के लिए। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, जब आप 19 के 2, 3 और 4 में पढ़ेंगे, उसने कहा क्या हमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। क्या नहीं सुना? चर्चा भी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा होता क्या है, ये पवित्र आत्मा का मतलब क्या है। कितने ऐसे पास्टर्स हमारे भाई है, कितने ऐसे बिलीवर है, उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा होता क्या है। पवित्र आत्मा वो है जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो है जब आपके अंदर वो काम करेगा, आपको उन चीजों से, संसार की हर एक वो भटके हुए काम, आप इतने चीजों में, आप हर चीज में, आपकी हालातों में, आप तकलीफों में, आप परेशानियों में हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपको एक गुड फील करेगा, आपको एक अच्छी, आपको प्रार्थना करने वाला बनाएगा, आपको पवित्रता में चलाने वाला बनाएगा, आपको वचन पढ़ने वाला बनाएगा, आपको उपवास में चलने वाला बनाएगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए कहता है उन्होंने तो सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा क्या है। उसने कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, जो विश्वास करना जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से क्या किया? बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उस पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। ये लगभग कितने लोग थे? 12। हालेलुया। जो लोग वहां पर बपतिस्मा ले रहे थे। आमीन। बपतिस्मा के बाद ये बैप्टाइज इतने इंपॉर्टेंट भी है हमारे जीवन में कि जब हम विश्वास कर रहे तो अपने आप को पूर्ण रीति से उसको क्या करना? समर्पण कर देना, और पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम उसके उपस्थिति में हमें और उसके द्वारा हमें चलना। 5 हम कहती कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा जो वचन सुन रहे थे। सच्चे मन से विश्वास और परमेश्वर का वचन सुनने से भी पवित्र आत्मा मिलता है। कैसे मिलता है? सच्चे मन से विश्वास और परमेश्वर का वचन सुनने से भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम करेगा। मैं आपको बता देता हूं, आप प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं, प्रभु के अनुग्रह में चलने वाले लोग हैं, आप विश्वास में चलने वाले लोग हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने हृदय को प्रभु को देंगे और कहेंगे प्रभु मुझे तू अपनी आत्मा से भर, प्रभु तू मुझे अपनी उपस्थिति में चला, प्रभु मैं अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, मैं अपनी नॉलेज के द्वारा नहीं, परमेश्वर तेरी बुद्धि के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा चलूंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं वो पवित्र आत्मा से वो आपको भरेगा। हालेलुया। वो उस दिन से आपको वो चेंज कर देगा, आपके अंदर वो बदलाव आ जाएगा, आपके अंदर वो चेंजेस आ जाएगी, आपका बोलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, हर एक चीज आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर वो क्लीन कर देगा। हालेलुया। जैसे कीटनाशक दवा होता है, एक पेड़ में डालने के बाद वो जितने कीट मर जाते हैं, बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर से हर एक वो बुरी चीज वो क्लीन कर देता है, वो शुद्ध करता है, वो पवित्रता ही में लेकर चलता है। हालेलुया। वो आपके अंदर से वो गंदी चीजों को वो बाहर करेगा। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उन दिनों में थे तो वहां पर यहूदी और फरीसी भी थे, लेकिन वो वस्त्र तो अच्छे पहनते थे, वस्त्र तो अच्छे प्रेस मारा हुआ वाइट पहना करते थे, लेकिन उसके अंदर जो था वो कचरा, वो करवाहट भरा हुआ था। क्यों? प्रभु को वो जानते थे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, फिर भी यीशु को वो मानने से इनकार करते थे।
यीशु को मानने से इनकार करते थे। क्यों पता है? क्योंकि वो अभी भी वो शारीरिक रूप में चल रहे थे। परमेश्वर के कार्य को देखकर भी वो अनदेखा करते थे। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने आप को समझते थे कि मैं सबसे बड़ा क्या हूं? धर्म का ठेकेदार। मैं जो कहूंगा, मेरी व्यवस्था जो चलेगी वही मैं चलाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आए और उन्होंने सब कुछ बताया कि तुम्हारा जीवन एक कैसा होना चाहिए। क्या हम उन मसीहों में से हैं कि वो जो यहूदी और फरीसी जो अपने अंदर विरोध, ईर्ष्या, लोभ और लालच करने वाले, करवाहट करने वाले, या उन मसीहों के जैसे, उन लोगों के जैसे है जो प्रभु ने हमें सिखाया कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा को जो दान दिया गया है, तुम्हें प्रभु की व्यवस्था के अनुसार, तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हें जीवन जीना है, तुम उसकी आज्ञाओं में चलना है। हालेलुया, तुम्हें उसकी आज्ञाओं में चलना है। सिर्फ हमने बाइबल को पढ़ा और बाइबल को पढ़कर हमें सिखाना, ये सिखाना अलग हो गया। बाइबल कॉलेज भी लोग कर करके आ गए, लेकिन वो अलग हो गया, वो सिखाना अलग है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरकर काम होता है वो काम अलग होता है। वो लोगों को चेंज करता है, वो लोगों को बदलता है, लोगों के जीवन की परिस्थितियों को बदलता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम शारीरिक नहीं, तुम आत्मिक जीवन जियो, तुम आत्मिक रीति से अपने जीवन को जियो। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उस पवित्र आत्मा को हमें संभाल कर, उसे सुरक्षित रखकर, वो कैसे सुरक्षित रहेगा? जब हम अपने शरीर को, हम अपने बुद्धि को, हम अपने जीवन को, हम अपनी आंखों को, हम अपनी मुख को परमेश्वर के ऊपर उसके हाथों में सौंपेंगे कि परमेश्वर तुम मेरे बोलना तो तेरी ओर से होगा, मेरा सोचना तेरी ओर से होगा, मेरे अंदर की बातें तेरी ओर से होगा। इसमें करवाहट नहीं होगी, हालेलुया, इसमें चिल्लाहट नहीं होगी, इसमें वो पाप नहीं होगा, इसमें वो व्यभिचार का मन नहीं होगा। जब ये पवित्र आत्मा आएगा, आपको वो बदल देगा, आपको वो चेंज करता जाएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा यहूदी और फरीसियों के खमीर से बचे रहना, मतलब उसकी शिक्षा से बचे रहना। जो वो तुम्हें सिखाएगा वो इसी बाइबल से लेकर सिखाएगा, लेकिन तुम्हें अलग तरीके से लेकर चला जाएगा, अलग डायरेक्शन में लेकर जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उसकी खमीर वाली शिक्षा से क्या रहना? बचकर रहना, दूर रहना। कहता है कि ऊपर से तुम अच्छे बर्तन मांजे के अनुसार हो, तुम क्लीन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है अभी भी कचरा भरा है, उसे निकालो। ये कैसे निकलेगा? हम अपने वस्त्र को धोते, अच्छे डिटर्जेंट लगाकर, ब्रश लगाकर शुद्ध करते, इसे अच्छा चमकाते, इसमें कंफर्ट डालते, सेंट मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे गमकेगा कपड़ा, हर एक चीज डालते इसे गमकने के लिए। लेकिन आपका जो जीवन है, क्या वो सुगंध से भरा हुआ है? क्या वो गमक रहा है? हालेलुया। कि सिर्फ अपने वस्त्र को साफ कर कर सिर्फ चलने वाला जीवन, ऐसा नहीं। हमें क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा का दान दिया गया है, पवित्र आत्मा वो हमें दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हमें चलने की बहुत आवश्यकता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए पहले हमें क्या करना है? सच्चे मन से विश्वास करना है, और सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को जब यहाँ पर बैठते हैं, हमें उसे सुनने की आवश्यकता है, हालेलुया। यूहन्ना 20 और 20 में लिखा कि यीशु मसीह ने अपने चेले के ऊपर, बाइबल कहती है कि जब उसने फूंका अपने चेले के ऊपर, वो आत्मा से वो भर गए। निकालिए यूहन्ना 20 और 20 में क्या लिखा? हाँ, भेजता हूँ। हाँ, ओके, हालेलुया। कैसे कहा? बाइबल कहती है, और यह कहकर उसने अपना हाथ, अपना पंजर उनको दिखाया
यहाँ पर लिखा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। 21 में क्या लिखा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हमें किसने भेजा है? हमें किसने भेजा है? यीशु ने। प्रभु ने हमें तैयार किया है कि तुम जाओ, लोगों के बीच में क्या करो? प्रचार करो, तुम लोगों को तैयार करो। हालेलुया। अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता, अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं होती, तो शायद हम यहाँ पर नहीं होते, वो वचन में हम नहीं होते। इतने सारे लोग जो आज परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, ऑनलाइन के रज राज्य में लोग सुन रहे, आज हम उस लायक नहीं हो पाते। बाइबल कहती है कि जैसे प्रभु ने क्या सिखाया, जैसे पिता ने मुझे भेजा है। पता है, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद भी वो अपने आप के ऊपर नहीं कहा जैसे मैं सिखाता हूं वैसे उसने कहा जैसे पिता की शिक्षा है वैसा मैं तुम्हें सिखाता हूं। हालेलुया। उसकी शिक्षा के ऊपर चलना। जब यीशु मसीह प्रभु होने के बाद भी अपने आप को दास किया, नम्र किया, जब पिता की इच्छाओं को सुना, तो क्या हमें किसकी इच्छाओं को सुनना है? हमें प्रभु की इच्छाओं को सुनना है, प्रभु के वचनों को सुनना है, उसके शब्द, उसकी शिक्षा के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है तुम्हारे बीच में, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजूंगा उन लोगों के बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा शब्द है। कई लोग अपने आप से लोग तैयार होते हैं। बाइबल कहती कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा से भरकर वो तैयार होते हैं। और ये दोनों में फर्क होता है। एक वो जो आत्मा के द्वारा चलता है और एक वो जो शरीर के द्वारा चलता है, वो दोनों में फर्क होता है। हालेलुया। नॉलेज कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन आत्मा में क्या होगा? वो कम होगा। प्रभु को नॉलेज वाला नहीं व्यक्ति चाहिए, पर प्रभु को कैसा व्यक्ति चाहिए? आत्मा वाला व्यक्ति चाहिए, आत्मा में चलने वाला। जब आपके पास वो आत्मा आएगा, आपके अंदर वो नॉलेज भी आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मा ही आपको वो चलना सिखाएगा। हालेलुया। और वही चलने में आपको वो बुद्धि भी देगा, आपको वो समझ भी देगा, आपके अंदर वो ज्ञान भी डालेगा, जो पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। इसलिए कहा, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेले के ऊपर क्या कहा? फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा। और सभी जन क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। सभी जन पवित्र आत्मा से भर गए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमें मसीह में चलना कैसे है, ये हमें बहुत जरूरी है सीखना। प्रभु में बढ़ना कैसे है, ये बहुत जरूरी है। प्रभु की पवित्रता ही में कैसे चलना है, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। ये इंपॉर्टेंट रखता है, ये पार्ट है, ये मसीह का, ये जो हमने विश्वास किया है मसीह के ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। तो आज हमने बहुत सारे पाठों को सुना। जैसे हमने सुना कि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा, दूसरा बपतिस्मा के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा वो पवित्र आत्मा का दान पाया जाता है। जब एक व्यक्ति के अंदर प्रेम आता है, तो वो प्रेम भी प्रभु के आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। प्रभु के आत्मा के द्वारा वो प्रेम आता है। इसलिए ये पवित्र आत्मा हमें बहुत जरूरी है। आपको डेली प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूँ, प्रभु मैं आपकी सामर्थ से भर चुका हूँ, प्रभु मैं ब्लस हूँ, प्रभु मैं आशीष हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरा सेहत आशीष है, मेरे बच्चे आशीष है, मेरे फैमिली आशीष है, मेरा घराना आशीष है, मेरे लोग आशीष है, मेरी कलीसिया आशीष है, सभी पास्टर्स आशीष है, सभी विश्वासी आशीष है, मेरे फाइनेंस आशीष है। मैं आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये आशीष आपको डेली घोषणा करना है अपने लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम अपने जगह पे खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें यीशु के नाम से। हम मांगेंगे आज। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें, आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद।